हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मेहुल और आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल ईएमए स्ट्रेटजी के बारे में। बहुत लोगों ने सुना होगा, ट्रेड रूम करके एक चैनल है मयंक सर का, जिनकी एक स्ट्रेटजी है 9 एंड 15 ईएमए। और स्टॉक बर्नर एक चैनल है जिनके ओनर हैं दिनेश सर, उनकी एक स्ट्रेटजी है 9 एंड 20 ईएमए। तो मैंने सोचा क्यों ना उन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जाए। भाई ये दोनों स्ट्रेटजी काफी ट्रेंड पे है ना, काफी इफेक्टिव है, काफी ट्रेंड पे है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाया जाए, जिनमें क्योंकि ऑलरेडी 915 में इतनी वायरल हो चुकी, 920 में इतनी वायरल हो चुकी है, तो उसके बीच का मैंने एक बैलेंस बनाया है जिसको मैंने काफी बैक टेस्ट करा है। तो मैंने इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करा है। जैसे मान लो ट्रेड रूम का जो 915 ईएम है, स्टॉक बर्नर का जो 920 ईएम है, उसका मैंने एक सिंपल सा एवरेज निकाला है 9 एंड 18 ईएम है। मतलब 9 और 18 कैंडलों का एवरेज। जहां वो 15 और 20 कैंडलों का एवरेज था, यहाँ 18 कैंडलों का एवरेज है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, स्पेशली अगर आप इंट्राडे करते हो। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको फुल क्लियरिटी मिल सके। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ऐसे आ जाना है। ठीक है, अब आपको तो कुछ नहीं करना है। इस इंडिकेटर को आपको लगाने के लिए आपको चार्ट व्यू पे इंडिकेटर वाला ऑप्शन इधर पे शो कर रहा होगा, इस पे जाना है। यहाँ पे आपको सिंपल ईएमए डाल देना है। क्या? EMA। तो ये लिख के आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप ईएमए डालोगे तो ये लिख के आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको कुछ नहीं करना, इसको बस 2 बार क्लिक करना, एक बार नहीं, 2 बार क्लिक करना। मैं इसकी सेटिंग बता रहा हूँ किस तरह से इसको ईएमए को लगाएंगे। ईएमए आपको डाल देना इंडिकेटर्स में, फिर इधर पे आपको 2 बार क्लिक करना है, एक बार फिर 2 बार। ठीक है, 2 बार क्लिक कर देना। अब इधर से आप क्रॉस हो जाएंगे। अब सिंपल से आपकी सेटिंग्स पे जाना है इनकी। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन, जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसकी पहली पे इसको जो है इसको रखेंगे। इसको हम क्या करें, इसको हम 9 ही रहने देंगे। इसकी जो कलर है वो हम ब्लू ही रहने देंगे, इससे हम छेड़खानी नहीं करेंगे। दूसरी वाली जो आपने करी थी, आपने 2 बार क्लिक करा था, तो इसकी सेटिंग्स पे आप जाओगे। आप सिंपल से इनपुट्स पे जाओगे, इनपुट्स पे आप इसको क्लिक करके आप इसको 18 कर दोगे, सॉरी अपर साइड क्लिक करके 18 कर दोगे। ठीक है, और स्टाइल जब आप करोगे तो स्टाइल में आप इसका कलर चेंज कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग कलर चेंज कर देते, इसको रेड कर देते। तो सिंपल सा है, देखो जो ये आपकी 9 EMA है, ये ब्लू लाइन वाली आपकी लाइन 9 EMA हो गई, और जो रेड वाली लाइन हो गई ये आपकी 18 EMA हो गई। ठीक है, सिंपल सा हो गया। अच्छा, एक चीज और लगा दो आप, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं अपने हर यूट्यूब चैनल, हर यूट्यूब वीडियो में बताता हूँ कि आपको वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वॉल्यूम, ये सिंपल वॉल्यूम, बहुत सारे वॉल्यूम के इंडिकेटर है, सिंपल वॉल्यूम, इस पे आप एक बार क्लिक कर दो। यार देखो, ये देखो, ये वॉल्यूम इंडिकेटर्स ये बहुत जरूरी होता है। इससे आपको पता चलता है कि अगर मान लो कहीं पे आपको मोमेंटम आ रहा है, कहीं पे आपको ट्रेड लग रही, तो एक्चुअल में वो ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मतलब वहां पे बायर सेलर्स ज्यादा हैं कि नहीं है, इंटरेस्टेड है कि नहीं है, आपको वॉल्यूम से ये पता चलता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आपको इधर पे एंट्री कहाँ कहाँ लेनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। जब भी 9 EMA, मतलब ये ब्लू वाली लाइन जो है, 9 EMA 18 EMA के ऊपर जाती है, 18 EMA के ऊपर जाती है। ठीक है, तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होती है। और जब भी 9 EMA 18 EMA के नीचे जाती है, ये देखो जैसे मान लो ये 9 EMA 18 EMA के ऊपर जा रही है, ये 9 EMA 18 EMA के नीचे जा रही है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, देखो यहाँ पे 9 EMA ब्लू वाली EMA 18 EMA के ऊपर जा रही है, बुलिश मोमेंटम। 9 EMA 18 EMA के नीचे जा रही है, बेरिश मोमेंटम। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब
सबसे इम्पोर्टेंट है एंट्री कैसे लेनी है। देखो, सिर्फ ईएमए को क्रॉस कर जाना सिग्नल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन भी चाहिए आपको। सिर्फ क्रॉस कर जा रही इसका मतलब थोड़ी ना, मान लो यहाँ पे ईएमए क्रॉस कर रही तो यहाँ एंट्री थोड़ी ना ले लेंगे भाई। कोई कंफर्मेशन भी तो होना चाहिए, दो तीन कंफर्मेशन हो तब तो हम वहाँ पे एंट्री ट्रेड लेंगे, है ना। तो सिंपल सी चीज है, जब भी ईएमए एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो वहां पे एक बिग बार कैंडल बनेगी। जैसे मान लो ये बुलिश है, यहाँ बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, ये बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, इधर आते हैं, इधर पे बेरिश कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, इधर आते हैं। अब यहाँ पे देखो एंट्री कैसे लेनी है। देखो बुलिश साइड पे मैं एंट्री ढूंढता हूँ। देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल, यहाँ पे ईएमए क्रॉस करा, ब्लू वाली लाइन 9 ईएमए ने 18 ईएमए को क्रॉस करा और 9 ईएमए ऊपर चली गई और 9 ईएमए से टच होके एक बिग बार कैंडल बनी। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, ठीक है। ये कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाती है, आपको सिंपल से, सपोज दैट ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, आपको सिंपल सा यहाँ पे एक एंट्री लेनी है, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे एंट्री लेनी, और जो स्टॉप लॉस रखना है अपना, स्टॉप लॉस आपको जरूर यूज करना है। हाँ ये बात याद रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करिएगा, स्टॉप लॉस जरूर यूज करिएगा अपनी हर ट्रेड में, ठीक है। क्योंकि ये सेटअप ऐसा है कि जिसमें एंट्री और टारगेट फिक्स है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड डाल दी और जितना प्रॉफिट चल रहा है चल रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें एंट्री टारगेट आपके फिक्स होंगे। तो आपको सिंपल सा जिस कैंडल, जो बिग बार कैंडल बनी है, जो क्लोज हुई है, जहां क्लोज हुई है वहां पे आपको एंट्री लेनी और उसी के लो पे आपको एसएल रख देना है। ये देखिए, उसी के लो पे आपको, लो पे आपको एसएल रख देना है, ठीक है। अब यहाँ से आप अपना रेशियो डिसाइड कर लो कि आपको कितना रेशियो चाहिए। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि आप, अगर आप बिगनर है तो आपको 1:2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1:2, मैक्सिमम 1:3 पे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 1:2 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, जिसमें ये आपका स्टॉप लॉस लग रहा है, यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप बिगनर है तो आपको 1:2 पे ही ट्रेड करना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा अभी आपको। फिर जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको अपने रेशियोज बढ़ा लेने चाहिए। फिर आप धीरे धीरे 1:3 पे आएंगे, 1:4, 1:5, बड़े बड़े टारगेट्स आप जो है सिलेक्ट करोगे। अच्छा ये तो चीज हो गई बुलिश। अब बेरिश में कैसे हमें, जब मार्केट बेरिश हो तब हमें किसको कैसे यूज करना है, तो सिंपल से जस्ट अपोजिट इसका ऐसे यूज करेंगे। यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे बिग बार कैंडल बन रही है, बेरिश, बेरिश बिग बार कैंडल बन रही है। अब सिंपल सा यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन उठाओ, ठीक है। जहां पे भी कैंडल क्लोज हुई है, देखो जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, अब सिंपल से यहाँ पे एंट्री ले लो, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल के हाई पे होगा, ठीक है। इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस होगा। अब अपना जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 1:2 है, 1:2, अब 1:2 ही रखना। वैसे टारगेट तो इधर अगर मैं देखूं तो अच्छा खासा आ रहा है। अगर मैं टारगेट चेक करूं तो ये आपका आ रहा है लगभग 1 रेशियो 6.5, 1.64 रेशियो का टारगेट आ रहा है, देख रहे हो कितना बड़ा टारगेट। लेकिन आपको इतना बड़ा टारगेट लेना नहीं है, ये तो क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी बन चुकी है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को लग रहा है कि हाँ 1:6 कैप्चर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मान लो अगर रियल मार्केट, अगर रियल चल रही होती तो ये सब कैंडल्स बनी ना होती, तब आप ना समझ पाते कि 1:6 का आपको टारगेट यहाँ मिल सकता है। तो आप सिंपल सा 1 रेशियो, आप यहाँ पे सिंपल सा आप रखो, आप यहाँ पे 1:2 का टारगेट रखो, ठीक है।
सिंपल सा 1:2 का टारगेट रखो और ऐसे मूव कैप्चर करो। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि 70 to 80% इस स्ट्रेटजी की आपको एक्यूरेसी मिलेगी। मैंने बहुत बैक टेस्टिंग करी है स्ट्रेटजी की। आपने देखा भी होगा, मैंने एक शॉर्ट शॉर्ट बनाई थी काफी टाइम पहले जिसमें मैं दिखा रहा था कि मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था। जहां जहां ट्रेड्स जो है मतलब एग्जीक्यूट हो रहे थे, जहां पास हो रहे थे, वो भी जगह मैंने मार्क करी थी। जहां जहां ट्रेड्स फेल हो रही थी वो भी जगह मैंने मार्क करी थी। तो स्ट्रेटजी को अगर आप अच्छे से यूज कर सकते हैं तो आप डेली, और डेली हाँ आपको बहुत ज्यादा ट्रेड्स भी नहीं लेने हैं। अब मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो किस टाइम फ्रेम में यूज करना, इसको आपको मोस्टली अगर आपको एनालिसिस करनी है, देखो जो मैं करता हूँ चार्ट एनालिसिस, तो चार्ट एनालिसिस के लिए दो टाइम फ्रेम बहुत बड़े होते हैं इंट्राडे के लिए, एक 4 आवर एक 1 आवर। ठीक है, एंट्री भले आप 15 मिनट्स पे ले सकते हो क्योंकि आपको स्टॉप लॉस छोटा मिल जाएगा। ठीक है, एंट्री आप भले जो है 15 मिनट्स पे लेना, लेकिन जो चार्ट एनालिसिस करना वो 4 आवर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करना। ठीक है, अभी जैसे मान लो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट एनालिसिस करा, अब मैं यही 15 मिनट्स के उस पे देखता हूँ। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हो तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस छोटा मिल जाता है। लेकिन मेरा कहना यही होगा, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है स्टॉप लॉस लगाते हैं तो काफी अच्छा होगा। देखो ये जो स्ट्रेटजी है ये छोटे अगर टाइम फ्रेम पे आप यूज करोगे ना तो इसमें स्टॉप लॉस आपके बहुत ज्यादा हिट होंगे। समझो बात को, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी को अगर यूज करोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत हिट होंगे, फिर आप यही कहोगे कि स्ट्रेटजी तो बेकार है, फेल है। ऐसा नहीं है, इस स्ट्रेटजी को मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करो, 4 आवर से 1 आवर पर। जैसे मान लो आपको पोजीशन लेनी है, जैसे मान लो आप ट्रेडिंग के लिए बैठे, फिर आपने पोजीशन एग्जीक्यूट करके आपने छोड़ दिया, फिर आपको छोड़ देना है वहां पे, आपको एंट्री एग्जिट लगा के आपको छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपको बैठे नहीं रहना पड़ेगा, कोई आप स्कैल्प नहीं कर रहे हो कि आपको बैठे रहना पड़ेगा जल्दी जल्दी मूव कैप्चर करके फिर ये कर रहे हो। ऐसे नहीं करना आपको, सिंपल सा बिग बार सेटअप बना, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस डाला, यहाँ पे आपने एंट्री ली, 1:2 तक का टारगेट लगा दिया। सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं, दिमाग नहीं लगाना है खुद से। अच्छा मैं कुछ चीजें बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लोग मिस कर देते हैं। पहली तो ये देखो, ईएमए क्रॉसओवर साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। ठीक है, मार्केट जब ट्रेंडिंग हो, जैसे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तब ये मार्केट काम करेगी, तभी आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी। अगर मार्केट मान लो सपोज दैट कहीं पे साइडवेज हो, जैसे ये है साइडवेज, साइडवेज नहीं करेंगे यार, ये तो अप ट्रेंड ही है। जैसे ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है, इधर क्रॉस कर रही है, फिर इधर क्रॉस कर रही है, इधर क्रॉस कर रही है ना। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं साइडवेज दिख जाएगी। ठीक है, जैसे ये साइडवेज है, ठीक है, यहाँ क्रॉस कर रही है, फिर यहाँ क्रॉस कर रही है, यहाँ क्रॉस कर, साइडवेज मार्केट में जो है नहीं काम करेगी ये। और कभी भी न्यूज पे ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। ठीक है, कभी भी न्यूज के टाइम पे ट्रेड मत लेना, फॉल सिग्नल आएंगे, फॉल सिग्नल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, वॉल्यूम जरूर देखना। हाँ एक चीज, ये भाई ये वॉल्यूम देखो, यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा हुआ। ठीक है, यहाँ फिर कम हो गया, फिर यहाँ ज्यादा हो गया, वॉल्यूम जरूर भाई देखना जब भी ट्रेड में एंट्री लेना। अगर क्रॉस ओवर लो वॉल्यूम में हो रहा हो तो इग्नोर कर देना, मत लेना। ठीक है, 980 ईएमओ को किसी इंडिकेटर के साथ कंबाइन करो, जैसे आरएसआई या वीवैप कंफर्म के लिए। आरएसआई वीवैप आप यूज कर सकते हो, बट मैं ज्यादा यूज नहीं कर सकता इसमें। जैसे मान लो आप आरएसआई वगैरह लगाना चाहो लगा सकते हो, बट मैं ज्यादा यूज नहीं करता। अगर मैं तो यही कहूंगा, जैसे मैंने जो बैक टेस्टिंग करी है तो मुझे स्ट्रेटजी समझ में आई है। तो देखो स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब आप उसे टेस्ट करते रहो। ठीक है, किसी भी एक काम करो, आप किसी भी रैंडम डे पे जाके ब्लाइंडली ट्रेड मत लो। ठीक है, पहले एटलीस्ट 20 से 30 ट्रेड्स बैक टेस्ट करो इसी स्ट्रेटजी पे। ठीक है, आप जाके ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलो और देखो कहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, कहाँ पे मूवमेंट जो है मोमेंटम
मोमेंटम अपसाइड का है, कहाँ पे मोमेंटम अपसाइड डाउन साइड का है, और कहाँ पे स्ट्रेटजी फेल हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ 20 से 30 ट्रेड की, जैसे मैंने भी शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन का इंडिकेटर लगा के आपको बताया था, आप उससे बैक टेस्ट करो इसको, ठीक है, खुद से बैक टेस्ट करो, तो आपको समझ आएगा कि कहाँ स्ट्रेटजी फेल होती है और कहाँ काम करती है। यही एक डिफरेंस होता है कि एक बिगनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो पहले स्ट्रेटजी जो हम लोग जो बताते हैं वो सबसे पहले खुद से बैक टेस्ट करता है कि हाँ ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। डायरेक्ट आप ट्रेड मत लेने लगना जाके स्ट्रेटजी पे, है ना। मैंने तो बैक टेस्ट करी हुई, बट आपका कैपिटल है, आपको अपना कैपिटल बचाना है यार, तो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा स्ट्रेटजी। मेरा काम था इस स्ट्रेटजी को जो मैंने इन्वेंट करा है वो आप तक लेके आना, लेकिन आपका काम है स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना। तो आप चार्ट पे एक बार स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट जरूर करो। तो दोस्तों, ये थी मेरी 9 और 18 ईएमए की क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। एक सिंपल बट पावरफुल सेटअप जो आपको इंटरडे ट्रेडिंग में एज दे सकता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर देना, और कमेंट करके बताना कौन सा ईएमए सेटअप आप यूज करते हो, 915, 920, या जो मैंने 918 बताया आप इसको यूज करने लगे हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका लाइव चार्ट एनालिसिस या बैक टेस्टिंग सेशन बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो लाइव टेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। बाय।